नीतीश कुमार को आया बहुत तेज गुस्सा। अचानक से नीतीश के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। बीते 3 दिनों से नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का ये गुस्सा किसी और को लेकर नहीं, बल्कि इस बार ये गुस्सा था जो संसद में लगातार सवाल उठाया जा रहा है शराबबंदी पर, उसे लेकर। नीतीश ये भी कहते नजर आए कि बर्बाद हो जाओगे। अब ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था नीतीश का फूटता हुआ गुस्सा, क्योंकि संसद के अंदर नेता लगातार सवाल उठा रहे थे। यहाँ नीतीश ने एक बड़ा फैसला लिया और भाजपा के बिना ही संसद की कार्यवाही भी शुरू कर दी थी। नीतीश के इस गुस्से के बाद कई बड़े लीडर्स ने ये कहा कि नीतीश कुमार अब आपा होने लगे हैं, वो पहले इस तरीके के नेता नहीं थे। साथ ही आपको बता दें कि बड़ी खबर तो ये भी कि नीतीश ने जब से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित किया है, तब से सियासी गलियारों में हलचल कुछ और तेज हो गई है। पहले से ही ये माना जा रहा था कि विपक्ष की तरफ से हो सकता है कि बड़ा चेहरा नीतीश कुमार रहे पीएम पद के लिए। अब ऐसे में नीतीश ने भले ही अपने बयान में ये कहा हो कि मुझे ना पीएम बनना है और ना ही सीएम, अब राज्य की बागडोर तेजस्वी ही संभालेंगे, तो एक तरीके से उन्होंने तेजस्वी के हाथ में सब कुछ सौंप दिया। ताजपोशी की देर है। खैर, गठबंधन के समय ही ये आकलन लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन इसी बेस पर हुआ है कि एक समय के बाद ताजपोशी तेजस्वी की जाएगी। लेकिन विपक्ष को इसके साथ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही ये ताजपोशी होगी, वैसे ही ये भी पता चल जाएगा कि आखिर तेजस्वी प्रशासनिक रूप से कितने ज्यादा मजबूत हैं। वहीं आपको बता दें कि शराबबंदी का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा कैसे हो गया। दरअसल 9 साल हो गए हैं कि बिहार में शराबबंदी घोषित किए हुए, लेकिन फिर भी नकली शराब के चलते तमाम लोगों की जान जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इसी वजह से हर कोई चिंता में है, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि कैजुअलिटी कैजुअलिटी होती है, और जब भी होती है तो सबको बहुत ज़्यादा गहरा दुख और सदमा ज़रूर लगता है। और जाहिर सी बात है कि वही इस मुद्दे को समझ सकता है या इस बात को समझ सकता है जिसके घर में ऐसा कोई हादसा हो जाता है। अब शराब बंदी बंदी के इस मुद्दे के बाद तमाम जिस तरीके से लोगों की जान जाने की खबरें और आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। और इसी वजह से अचानक से आज नीतीश कुमार को इतना गुस्सा आ गया कि वो आग बबूला हो गए, और जैसे उन्होंने अपना रोष प्रकट करा वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस गुस्से के पीछे की वजह क्या है। खैर, खबरें तो कल ये भी सुनने में आई थी कि नीतीश कुमार ने ये तो अनाउंस कर दिया कि तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी होंगे, यानी कि वो बिहार में अब अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी तरफ से पेशकश है। लेकिन बड़ी बात यह कि सेंटर में क्या वाकई में पूरे विपक्ष की पसंद नीतीश कुमार हैं। नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए क्षेत्रीय राजनीति से किनारा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या राष्ट्रीय राजनीति की तरफ उनका ये कदम इतना आसान रहने वाला है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि कल कुछ खबरें लगातार वायरल हो रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को नीतीश मंजूर नहीं है, और ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा। अब कांग्रेस को नीतीश मंजूर नहीं है तो ऐसे में फिर वही राजनीति का सिलसिला चालू हो जाता है। कांग्रेस को मंजूर कौन है, और जो कांग्रेस को मंजूर है क्या वो जनता को मंजूर है, ये उससे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर विपक्ष की चॉइस नीतीश नहीं है तो विपक्ष के पास चेहरा कौन सा है। बड़े सवाल हैं मगर जवाब किसी के पास नहीं है। पक्ष और विपक्ष की इस राजनीति में ये खेल किस ओर जाता है और किसका पलड़ा भारी रहता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों की तरफ से और संसद में कुछ और बड़े नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। बीजेपी के लीडर्स की तरफ से ये बात साफ कही गई सदन के बाद कि कैसे भी कर कर अब नीतीश कुमार, जो कि शायद पद को संभालने योग्य नहीं रहे, जो कि शायद राज्य चलाने योग्य नहीं रहे, उन्हें अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। क्योंकि अगर आप जान नहीं बचा पा रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। दोबारा से चुनाव होगा और जनता बताएगी कि कमान किसके हाथों में देनी है। ये बात कह दी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। लेकिन क्या इतना आसान है, और क्या जनता ने, जिसने हमेशा नीतीश को प्रायोरिटी दी है, भाजपा खुद बिहार में तभी अपनी सत्ता जमा पाई थी जब नीतीश के साथ आई थी।
तो ऐसे में क्या आसान है नीतीश को गद्दी से हटा देना? और क्या शराबबंदी का ये मुद्दा अब ठंडा पड़ेगा, या फिर इसी मुद्दे को लेकर भाजपा अपनी राजनीति की रोटी सेकने का लगातार काम करेगी? और अगर काम करती भी है तो क्या राजनीतिक रोटी सेक पाएगी भारतीय जनता पार्टी? बड़े सवाल हैं, जवाब अभी किसी को नहीं मालूम, लेकिन नीतीश के नाम के साथ ये जो राष्ट्रीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति जुड़ गई है, वो अपने आप में अब इन दिनों राजनीति को बहुत ज़्यादा दिलचस्प बना रही है। खैर, अगर आप किसी भी तरफ देखेंगे तो 24 से पहले का जो माहौल है, वो राजनीति में बहुत दिलचस्प हो गया है इन दिनों। बहुत मुद्दे हैं बात करने को, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने को, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग हैं ऑप्शन में भाई। एक समय था जब लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, किसे चूज़ करें? कैसे चूज करें? तो अब आप देखिए, क्षेत्रीय पार्टी जिस तरीके से उठ रही हैं और क्षेत्रीय पार्टी के जो लीडर्स हैं वो जिस तरीके से नेशनल पॉलिटिक्स में आने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उससे जनता के लिए फायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। नीतीश कुमार वो नाम जो सेंटर की तरफ आने की पूरी कोशिश में लग गए हैं, दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। इसके अलावा बात अगर अखिलेश की पार्टी की करें तो कहीं ना कहीं वो मजबूती के साथ टक्कर देने का काम कर रही है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा एक अलग ही तरीके के दौर में चल रही है। विपक्ष और पक्ष की राजनीति में जो अपनी बात पहुंचाने का खेल है, वो दोनों पार्टियों की तरफ से जोर शोर से किया जा रहा है। कांग्रेस जो मुख्य धारा से एक तरफ लग रहा था कि बहुत हद तक साइडलाइन हो गई है, वो कहीं ना कहीं धीरे 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 शिफ्ट हो रही है। और इसके साथ क्षेत्र की बड़ी बड़ी पार्टियां, आम आदमी पार्टी को देखें तो धीरे धीरे ही सही, मैं मानती हूँ कि उतना ज़्यादा रिजल्ट हाथ में नहीं है, लेकिन पर फैलाने की कोशिश तो कर रही है। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं ना कहीं इसमें शायद कामयाब भी हो जाए। इस समय जब भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो कई तरीके से बीजेपी को चुनौती देने का काम आम आदमी पार्टी फिर भी कर रही है, और यही सराहनीय है। तो इसलिए राजनीति का ये दौर जो है वो दिलचस्प है। और इस दौर के बाद जब भी सत्ता बदलेगी तो यकीन मानिए एक दिलचस्प मोड़ पर आकर बदलेगी, और जब चेहरे बदलेंगे तो उससे ज़्यादा दिलचस्पी के साथ बदलेंगे। तो इस पूरी दिलचस्पी की राजनीति में हम और आप बहुत ज़्यादा कहेंगे कि फ़ायदे का सौदा जनता के लिए हो सकता है, अगर जनता स्मार्टली वोट करती है तो। फिलहाल बिहार का ये मुद्दा गरमाया हुआ है, और इस मुद्दे पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, ये हमें ज़रूर बताइए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ सेंटर पॉलिटिक्स, आप किसके हित में हैं? और आपको क्या लगता है किस ओर राजनीति की ये पूरी लहर जाने वाली है? ये भी ज़रूर बताइए।